कांग्रेस नेताओं के कथित ऑडियो के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे तक अब शिकायत पहुंच गई। जहां कांग्रेस में ऑडियो कांड पर अब खींचतान लगातार जारी है और ये शिकायत पहुंच गई है मल्लिकार्जुन खड़गे तक। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत कर दी। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। देवेंद्र यादव कार्यवाहक अध्यक्ष, जिन्होंने कार्रवाई करने की मांग की। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह यादव। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो अब यहां पर घमासान दिखाई दे रहा। और चलिए अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा है। की बात करो, पहले व्यापारी उसको अपन समन्वय में तो बिठा ले कि व्यापारी अपने साथ खड़े होंगे। अरे यार, अब मेरा ये कहना है, मेरी बात मत समझना, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं तो यार अपने को उसमें, चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, पर तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूलना ही नहीं थी यार। तुमको कैसे बोलते हो उन्हें कि तुम मत आना, ये मत आना, ये आपके होता है क्या भाई? नहीं यार, ये गलत बात है, आपकी ये भाषा गलत है आज। अरे यार, उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो, एक बात सुनो, ये तो पिता तुल्य है यार। पिता तुल्य है तो अपने आप जबरदस्त सिंह को सार्वजनिक रूप से डांटो, तुम एक बात बताने ये मत करना। अरे यार, कौन किसके बात पर होगा यार, कौन किसको खाने को दे रहा है? अरे यार, पर बात पिता तुल्य तो पिता तुल्य होता है ना। पिता तुल्य है तो क्या सार्वजनिक रूप से? अरे छोड़ दे, इसे क्या बात क्या बोल दिया हमने? अरे ऐसा क्यों बोल दिया? तुम्हारा कहना ये मत करना, वो मत करना। नहीं, अरे यार, अगर वो बड़े हैं और उन्होंने कुछ बोल दिया, बड़े हैं तो अपन को राजनीति झुकवाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अरे तो कौन झुकवाने के लिए कर रही है? तो तू कर रही है कि हम कर रहे हैं? तो आपने सुना। देखिए, कथित ऑडियो को लेकर अब चिंटू चौकसे का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमारे पिता समान, मैं उनके बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकता। ये उन्होंने कहा, ये एआई जनरेटेड ऑडियो है। चिंटू चौकसे साफ कह रहे हैं ये एआई जनरेटेड ऑडियो है। कांग्रेस शिकायत की तैयारी करी। चौकसे और सुरजीत सिंह का ये कथित ऑडियो, जो कि आपने भी सुना। मैं बोलना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस प्रकार की बातें में और सुरजीत भाई के सामने इस प्रकार की कोई बात होगी। मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आधुनिक समय आ रहा है कि एआई का उपयोग करके तमाम तरह के ऑडियो वीडियो बन रहे हैं, ये उसी प्रकार का कोई कृत्य है। अभी हम वकील से सलाह लेके इसमें हम इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि जिसने भी ये गंदा कृत्य किया है वो उसको सजा मिलना चाहिए। तो देखिए, जो कुछ है वो सबके सामने आ गया था। जो वीडियो है वो भी सबके, ऑडियो वो भी सबके सामने आ गया। लेकिन चिंटू चौकसे कह रहे हैं कि ये ऑडियो एआई जनरेटेड है। बहरहाल देखिए, ये तमाम मामला अब सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अब ये मामला मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच गया है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है और किस तरह से ये मामला अब सुलझता हुआ दिख रहा है या फिर उलझता हुआ दिख रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे इंदौर से ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं और चलिए हम रुक करते पीयूष का। पीयूष, इंदौर कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे तक जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा रहे हैं। अब ये जो ऑडियो आया है, कोई कह रहा है एआई जनरेटेड है, कोई कह रहा है असली है। आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस में? अगर बात करें तो इस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद में ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब इस पूरे ऑडियो की गूंज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अब तो दिल्ली दरबार में भी सुनाई देने लगी है। और इंदौर शहर कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सीधे तौर पर इस पूरे मामले में एक्शन लेने की मांग भी की है। उनका कहना है कि अगर ऑडियो सही है तो कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और अगर गलत है तो इस पूरे ऑडियो कांड के पीछे किसकी साजिश है, ये भी जांच का विषय है। तो ये कुल मिलाकर अब पूरा जो मामला है कांग्रेस में नए विवादों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे की सफाई सामने आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बारे में ऐसा कहना तो दूर, वे सोच भी नहीं सकते हैं और इस मामले को लेकर वे अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और इस पर कांग्रेस एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कथित ऑडियो सामने आया उसके बाद में कहा जा सकता है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे लगातार विवादों में बने हुए हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है ललित, वो फिर से यहाँ पर खुलकर सामने आ चुकी है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में
खास तौर पर सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में तो कांग्रेस में कुछ भी फिलहाल तो ठीक नहीं चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल पीयूष, और ये हमने लगातार देखा है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हमने देखा है गुटबाजी असंतोष से जूझती रही है कांग्रेस। लेकिन अब सत्ता में वापस आने के लिए कम से कम अब संगठन में मजबूती लानी बहुत जरूरी होगी और कांग्रेस को खास तौर पर इन मामले में ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।